हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जो एनसीईआरटी बुक की थी, और आज हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। यहाँ पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सॉल्व। इसमें करना क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब एक सिचुएशन दी है, यहाँ आपको पहले इक्वेशन बनाना है, फिर उसको ग्राफ बना के ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो देखिए सिचुएशन क्या है, पहला जो पार्ट है इसमें क्या दिया है, 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब इसका मतलब क्या है, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब उस 10 में से कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगे। अब कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं नहीं दिया है, बट एक कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अब ऐसे में हम क्या करें, तो हम पहले मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। हम मान लेते हैं, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज, इसको ले लेते हैं हम x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इसको हम ले लेते हैं y। ठीक है, हमें पता नहीं है। तो अब देखिए जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं या जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, टोटल कितने होंगे, टोटल तो 10 ही होंगे। तो हम एक इक्वेशन ये बना सकते हैं, x + y = 10। तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा लीनियर पेयर का। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी y = x + 4। तो ये दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बन गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स = नंबर ऑफ बॉयज + 4। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब टेबल कैसे बनाएं, तो देखिए x और y की हम डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और फिर इसका हम टेबल बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, हम इसकी 3 वैल्यू कम से कम लेंगे ताकि ग्राफ प्लॉट कर सकें अच्छे से। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ x और यहाँ ले रहा हूँ y। x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे, x की मैं वैल्यू लूँगा एक बार 2, एक बार 3 ले लेता हूँ और एक बार 4। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 होगी यहाँ, तो y की कितनी होगी, देखिए 2 + 8 होता है 10, तो y होना चाहिए 8। अगर x 2 होगा तो y होगा 8। ठीक है, वैसे ही अगर x की वैल्यू 3 है तो y कितना होना चाहिए, तो 3 + 7 होता है 10, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 7 होनी चाहिए। और अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 6 होगी। तो बड़े ही आसानी से आप ये पहले का टेबल बना सकते हैं। वैसे ही दूसरे इक्वेशन का आप टेबल बनाना है, तो ये देखिए x और y, तो यहाँ भी हम डिफरेंट वैल्यूज x और y की ले लेते हैं। तो मान लेते हैं यही वैल्यू ले लेता हूँ मैं, 3 4 5। ठीक है, तो सॉरी 2 3 4 ले लेता हूँ। जब 2 लेंगे x की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे अगर x 2 रखा तो 2 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6। x की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 4 हो जाएगा 7, और x की वैल्यू 4 होगी तो 4 + 4 हो गया 8। तो ये आपके लिए 3 पॉइंट मिल गए दोनों इक्वेशन से। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो मैं इसको अभी रब करता हूँ। यहाँ हम ग्राफ बनाएंगे, टेबल को उधर लिख देता हूँ मैं। तो देखिए अब ये दोनों टेबल है, इसको अगर प्लॉट करना है इसका ग्राफ आपको, तो सबसे पहले आप देखें इसमें नंबर कौन कौन से जा रहे हैं। x में पॉजिटिव नंबर है, y में भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव साइड आपको शो करना पड़ेगा। और देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू है 4 और y का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 8, तो आपको y एक्सिस में 8 तक दिखाना है, और जो x एक्सिस है वहाँ कम से कम 4 तक तो आपको दिखाना ही है। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो x एक्सिस में आपको 4 तक दिखाना है, तो मैं ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। y एक्सिस में हमें 8 तक जाना है, तो मैं 2 2 का गैप ले रहा हूँ। ठीक है, ये 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं। नेगेटिव वाला मैंने नहीं बनाया, हालांकि बनाना चाहिए, लेकिन अभी नेगेटिव नंबर नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, तो यहीं पे हम इसको प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम देखते हैं नंबर, सबसे पहले ये देखिए इसका हम बनाते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का है ये है 2x2 है एंड y8, यानी x2 यहाँ से लेंगे और y8 यहाँ से, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो यहाँ पे आके ये पॉइंट मिल रहा है, तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इधर बनेगा।
ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया 2,8, फिर 3 और 7, x3 और y7, 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींच लें आप, और 3 से एक लाइन खींच लें, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब तीसरा पॉइंट x4 y6, तो x4 y6 यही वाला है, और ये x4 ये वाला। तो देखिए ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट को अगर आप जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये फर्स्ट जो टेबल है इससे आया है। अब दूसरा टेबल ये देखिए, यहां से अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, तो इसमें पहला पॉइंट है देखिए x2 एंड y6, तो x तो 2 यही है और y6 ये वाला पॉइंट, देखिए x2 और ये y6 ये वाला पॉइंट मिल गया। फिर x3 एंड y7, तो x3 है और y ये 7 है, x3 और ये y7 ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। और फिर x4 और y8, x4 और इसी में 8 तक ये वाला, इसको मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखिए अब 3 पॉइंट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब ये एक पहले जो टेबल है इसकी ये लाइन है, दूसरे टेबल की ये लाइन है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, देखिए x एक्सिस में 3 और ये y एक्सिस में 7, तो ये वाला जो पॉइंट है 3,7, तो यही है इसका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। मतलब x होगा 3 और y होगा 7। x क्या है, x है नंबर ऑफ बॉयज, ये है बॉयज, तो बॉयज है 3 एंड गर्ल्स कितनी है 7। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ग्राफिकली हम कितने अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और क्लियरली आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करना इसको ग्राफ पेपर में ही प्लॉट करना। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं इसका। तो ये देखिए फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यदि आप 5 पेंसिल लेते हैं और 7 पेन लेते हैं तो उनका जो टोटल कॉस्ट आता है वो 50 आता है। लेकिन अगर आप 7 पेंसिल लेंगे एंड 5 पेन लेंगे तो जो उसका कॉस्ट घट जाता है और कितना हो जाता है 46 हो जाता है। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो ये जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप मान लेते हैं x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हम मान लेते हैं y। तो यहाँ अज्यूम कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हम y मान लेते हैं। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे। देखिए अगर 5 पेंसिल लिया तो 5 पेंसिल का कॉस्ट हो गया 5x और 7 पेन का कॉस्ट हो गया 7y। तो पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 7y और टोटल कॉस्ट आ रहा है इसका 50। तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन, 7 पेंसिल है और 5 पेन है, तो यहाँ ले लेते 7 पेंसिल यानी 7x फिर 5y और इज इक्वल टू 46। इससे बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इनका आपको सॉल्व करना है ग्राफ प्लॉट करके। तो पहले इनका टेबल बनाएंगे हम। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लेता हूँ। तो हम 3 वैल्यू ले लेते हैं इसकी। ठीक है, तो x और y की डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो कम से कम 3 वैल्यू ले लेते हैं, इससे आसानी से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ एक बार 3, एक बार 10 लेंगे और एक बार -4 मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे देखिए y क्या आएगा, तो y यहाँ से निकलेगा। यदि x 3 है, ठीक है, यहाँ हम सॉल्व भी करते आएंगे। इस इक्वेशन में अगर x 3 है तो 5 × 3 + 7y = 50 ऐसे लिख लेंगे।
देखिए इसकी जगह कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं ऐसी वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो इजीली आंसर आ जाए और आपको आंसर मिल जाए 3 बार में। नहीं तो क्या होता है कई बार 3, 4 या 5 वैल्यू भी आप लेते हैं तो आंसर नहीं आ पाता, तो आपको वो प्रैक्टिस से आएगा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल वैल्यू लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप सोचिएगा कि नहीं कि ये कहाँ से मैंने वैल्यू ले ली। आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं। शुरू में आप ट्रायल एंड एरर कीजिए, अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि किस वैल्यू पे आंसर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने x को अगर 3 लिया है तो ये देखिए ये 5 × 3 7y = 50, ये 15 हो गया प्लस 7y = 50। अब 15 को आप राइट में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 50 - 15, फिर 50 - 15 कितना होता है 35, तो y कितना हो गया देखिए 35/7 और ये हो गया 5, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y आता है 5, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 10 लेंगे तो क्या होगा देखिए 5 × 10 + 7y = 50, ठीक है। 5 10 हुआ 50 प्लस 7y 50 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 50 - 50 हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो 7 को 0 के नीचे लाएंगे और वो 0 हो जाएगा 0/7, तो y = 0। जब x 10 होगा तो y होगा 0, ठीक है। अब तीसरी वैल्यू -4 अगर लेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा देखिए 5 × -4 + 7y = 50। अब 5 4 होता है 20, तो -20 हो गया ये प्लस 7y = 50। -20 को इधर ले आएंगे आप तो 7y = 50 + 20 और 7y = 70 और y हो जाएगा 70/7 और 7 1 = 7, 7 10 = 70, तो y कितना हो गया 10। तो यहाँ पे x -4 होगा तो y होगा 10। तो इससे आपका टेबल बन गया, इसमें 3 वैल्यू आ गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। देखिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ और x की वैल्यू ले रहा हूँ 3, 8 और -2। अगर ये वैल्यू लेंगे हम x की तो y क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं x लेता हूँ 3 तो इस इक्वेशन में देखिए 7 × 3 + 5y = 46 हो जाएगा। ये क्या हो गया 21, 7 3 = 21, 5y = 46 और 5y = 46 - 21 और 5y = 46 में से 21 माइनस करेंगे तो ये बच गया 5 × 2 25, तो y आ रहा है 25/5 और y ये कट जाएगा 5 5 = 25, तो y देखिए आ रहा है 5। जब हम x को लेते हैं 3, y आता है 5। अब हम x को वैल्यू लेते हैं 8 उस इक्वेशन में, तो देखिए क्या होगा यदि हम x को 8 लेंगे तो 7 × 8 + 5y = 46। 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 56 प्लस 5y = 46। अभी इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5y = 46 माइनस 56 और 5y = 46 - 56 -10 हुआ, तो y क्या हो गया -10/5 और ये कट जाएगा और ये आ जाएगा -2, तो y की वैल्यू आ रही है -2। 8 पे ये आ रहा है -2, ठीक है। अब -2 पे देखें क्या वैल्यू आती है, तो अगर मैं -2 लेता हूँ, यहाँ ले लेते हैं 7 × -2 + 5y = 46, 7 2 = 14, ये -14 हुआ प्लस 5y = 46। 14 को आप इधर ले जाओ तो 5y = 46 + 14 हो गया। 46 + 14 कितना हो गया, ये हो गया 50 + 10 60, ये हो गया 60, तो y कितना हो जाएगा 60/5, 60/5 और इससे कट जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो y आ रहा है 12 जब x है -2। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब इसको आप प्लॉट करना है ग्राफिकली, अब इसको प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ अभी। तो देखिए अब जब ग्राफ बनाएंगे आप इसका, तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि इसमें कितनी वैल्यू तक लेना है। देखिए x में पॉजिटिव नंबर 10 है मैक्सिमम और मिनिमम नेगेटिव में कितना जा रहा है -4, यहाँ भी देख लेंगे
तो ये +8 है और -2 है, तो पॉजिटिव में कम से कम आपको 10 दिखाना है और नेगेटिव में कम से कम -2 दिखाना है, -4 दिखाना है। वैसे y में देखिए, y में कितना है, y में मिनिमम माइनस यहाँ आ रहा है -2 और मैक्सिमम इसमें आ रहा है +12, तो y में 12 से -2 के बीच कम से कम दिखाना है पॉजिटिव में, और y में -4 से लेकर 10। तो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है कि ये सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ। तो x में आपको 10 तक चाहिए, तो देखिए हम x में क्या कर रहे हैं, 2 2 का गैप ले रहे हैं, 2 4 6 8 और 10, मैं 2 2 का गैप ले रहा हूँ। वैसे ही आप y में भी 2 2 का गैप ले सकते हैं। x में पीछे भी जाएंगे हम, ये होगा -2 और ये होगा -4, ठीक है। अब देखिए y में भी हम 2 2 का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 और ये ले लेते हैं 12, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो ये हो गया -2 और ये -4। अब क्या करना है, देखिए अब आपको प्लॉट करना है। पहले फर्स्ट ग्राफ के लिए हम देखें कैसे प्लॉट करेंगे, x3 एंड y5। तो x3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में यहाँ कहीं होगा x3, और y5 किधर होगा, 4 और 6 के बीच में होगा। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे कहीं ये मिल रहे हैं। देखिए दोनों, यहाँ से एक लाइन खींचा, यहाँ से एक लाइन खींचा, ये पॉइंट ये आ रहा है 5,3। अब अगला पॉइंट है x10 है और y0, तो x10 तो ये है और y0 इसी एक्सिस में रहेगा, तो दूसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा कितना है, x -4 और y 10 है, ठीक है। तो ये -4 हो गया और ये 10 हो गया, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, सीधा सीधा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं आ रहा है, तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको जोड़ देंगे आप तो एक लाइन बन जाएगी ये। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो देखिए ये वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये रेड कलर में बनाई है मैंने, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये वाला। अब इसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके जो पॉइंट्स है x3 y5, तो x3 और y5 ये तो यही वाला पॉइंट है ना, x3 है और ये y5 है। अब x है 8 और y है -2, x8 ये है और y -2 ये है, तो इधर से एक हम ऐसी डॉटेड लाइन खींचते हैं, यहाँ 8 से यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, x8 और y -2, ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या देखिए, x -2 और y 12, तो x -2 और y 12 ये है, 12 से एक लाइन ऐसी खींचे और -2 से एक लाइन ऐसी खींचेंगे, तो ये एक पॉइंट है। तो देखिए 3 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, 1 2 और ये 3। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो देखिए ये ब्लैक वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये सेकंड टेबल की, और रेड वाली जो है ये फर्स्ट टेबल की, और ये दोनों इस पॉइंट में मिल रही है। कौन सा पॉइंट है, देखिए ये वाला। एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में है 3 और ये वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में है 5। तो इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इसका जो सॉल्यूशन है x है 3 एंड y 5। तो x क्या है, x है पेंसिल, तो पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज़ और पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आया समझ में। तो चलिए अब चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 3 इसके क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें आपको इसकी जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो चेक करना है, और रेशियो चेक करके आपको बताना है क्या ये जो 2 लाइन बनेगी ये इंटरसेक्टिंग यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन बनेगी, या ये 2 एक पैरेलल लाइन बनेगी, या कोइंसाइडिंग लाइन बनेगी, आपको बताना है वो रेशियो चेक करके। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कौन कौन सी कंडीशन होती है, आप A1 A2 फिर B1 B2 और C1 C2 का रेशियो लेते हैं, उससे आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है A1/A2 कितना है। A1 क्या है, A1 है इस x का कोफिशिएंट, A2 है इस x का कोफिशिएंट, तो A1/A2 है 5/7। फिर आपको चेक करना है B1/B2। B1/B2 क्या है, इसका y का कोफिशिएंट, तो ये है -4 और ये है 6, इसको काट देंगे तो ये -2/3 बनेगा। तो अब देखिए
A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशन है, अगर ये होगा तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, एक पॉइंट पे कट करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ये जो दो लाइन है, ये लाइन कैसी होंगी? दिस लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें हम यहां लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सेकंड क्वेश्चन में चेक करते हैं इसका रेशियो, देखिए कोफिशिएंट का। तो देखिए A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 है 9/18, 9/18, ये कट जाएगा तो ये बन गया 1/2। फिर B1/B2 ये क्या है? देखिए ये है 3/6, ये कट जाएगा, 3 2 6 होता है। और ये है C1/C2, ये क्या है? ये 12/24, ये भी कट जाएगा, 12 2 24 होता है। तो तीनों केस में इक्वल रेशियो आ रहा है, तो कौन सी कंडीशन है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये वो वाली कंडीशन हो गई कि जिसमें तीनों रेशियो इक्वल है, और जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो ये कौन सा कंडीशन कहलाता है? ये कोइंसाइडिंग लाइन, मतलब ये और ये जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो ये हो गए कोइंसाइडिंग लाइन, आए समझ में? अब थर्ड का देखिए, थर्ड केस अब यहां चेक करें इसका रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, ये कट जाएगा तो ये बन गया 3/1, ठीक है। फिर B1/B2, B1 है -3, B2 है -1, -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/1 बचा। अब C1/C2 चेक करें, ये है 10/9, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। तो ये और ये इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन बन रही है? देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब अगर ये तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये वाली जो लाइंस हैं ये कहलाएगी पैरेलल लाइंस, ठीक है, आया समझ में? तो अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है और इसके 5 इसके अंदर क्वेश्चंस है। अब इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही करना है, बस इसमें बताना है कौन से जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन से जो है इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? तो देखिए यदि ये कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये वाली कंडीशन है, हमने क्या देखा था? ये वाली कंडीशन जब लाइन इंटरसेक्ट करती है और एक सॉल्यूशन होता है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। और अगर ये वाली कंडीशन है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों इक्वल है तो कौन सी कंडीशन होती है? कि ये कोइंसाइडिंग लाइन होगी और इस केस में भी ये कहलाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएंगे विथ मैनी सॉल्यूशन, और ये कहलाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन विथ यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। और अगर A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 and it is not equal to C1 upon C2, तो ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो केवल एक कंडीशन जिसमें पैरेलल लाइन वाला केस है या नो सॉल्यूशन वाला केस है वो इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी ये दोनों केस कंसिस्टेंट होते हैं। तो बस इसमें आपको यही चेक करना है, क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या रेशियो क्या आ रहा है, सिंपली डायरेक्ट आप रेशियो चेक कर लीजिए। ये 3/2, ये क्या आ रहा है 2/, ये -3 है तो -3, और ये 5/7, ठीक है। तो देखिए ये तो अच्छा, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये इक्वल नहीं, तो आपको C को चेक ही नहीं करना। ये कौन सा कंडीशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन वाला, और ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। अब सेकंड के लिए देखिए, इसका रेशियो ले लें 2/4, इसका रेशियो -3/6, और ये रेशियो हो गया 8/9, ठीक है। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, फिर ये भी कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2, तो ये दो इक्वल हो गए, और ये तो नहीं कटेगा तो ये इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो कौन सा का कंडीशन हो गया? ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब थर्ड देखिए, यहाँ पे इनका रेशियो 3/2 अपॉन 9, और ये क्या है 5/3 अपॉन -10 है ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 3 1 3 और ये 3 3 9, तो क्या बचा? ये 1/3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 6
और इधर क्या है, ये 5 कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और ये 5 2 ज़ा 10 और ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/-6। देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अलग है, इसलिए इसको हम इक्वल नहीं मानेंगे, इसको अनइक्वल कहेंगे। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। अब देखिए फोर्थ, ये वाला, ये है 5/-10, ये दोनों का x का रेशियो, इनका रेशियो देखिए -3/6 और इधर है 11/-22। अब ये कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस है तो 1/-2 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो 1/2 यहाँ माइनस आ जाएगा इसका, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और तो ये 1/2, ये भी माइनस। तो देखिए -1/2, -1/2, -1/2, यहाँ पे तीनों इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन है, ये कोइंसाइडिंग लाइन वाली कंडीशन है और ये भी कहलाएगा कंसिस्टेंट विथ मैनी सोल्यूशन। अब यहाँ लास्ट केस देख लीजिए, 4/3 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे 2/3, फिर ये हो गया 8/12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 और ये 2 कट जाएगा, ध्यान रखिए ये कटेगा, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या बन गया 2/3। इधर तो 2/3 ऑलरेडी है, ये कटेगा 4 2 से एंड 4 3 ज़ा 12, तो ये भी 2/3 आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करके आपको बताना है। तो इसी के जैसे ही वो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वो भी बन जाएगा, इसलिए मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, वो आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, तो मैं उसको भी अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से वो ईजी है, वो बन जाएगा आपसे, तो मैं उसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम उसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है वो नहीं दी है। अब इसमें बोला है हाफ द पेरीमीटर इज 36। तो हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, फुल पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेकिन अगर हाफ द पेरीमीटर बोलेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर विच इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। और यही हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया है इज हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ कितना अगर नहीं मालूम है तो मान लेते हैं लेंथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लेंथ प्लस ब्रेथ है 36, यानी x प्लस y है 36। तो ये बनेगा एक इक्वेशन पहली कंडीशन से। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या दी है, इसमें दिया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है बड़ी है, कितनी बड़ी, इससे 4 ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं लेंथ है जो है x विच इज इक्वल टू y प्लस 4, और ये बनेगा आपका दूसरा इक्वेशन। अब आपके लिए ये 2 इक्वेशन मिल गया है। अब आपको ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और इसको सॉल्व करके बताना है कि ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको टेबल बना के सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपके लिए टेबल बना देता हूँ, फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे हम। तो देखिए, तो ये जो टेबल है आपको ग्राफिकली मेथड के लिए बनाना ही पड़ेगा, और कम से कम हम इसमें 3 वैल्यू ले लेते हैं x और y की, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो x की मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ 10। ठीक है, यदि x 10 होगा, अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बना रहे हैं, यदि x 10 होगा तो y कितना होगा, देखिए y होगा सिंपली 26, ये होगा 26। ठीक है, 26 प्लस 10 हो गया 36। तो इजीली आप कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये जो टेबल जो बनाने का मेथड है ना, इसको आपको पूरा डिटेल में नहीं बनाना है, ये रफ वर्क में करना है, क्योंकि ये 9th क्लास का ये पार्ट है, वहाँ पे आपको डिटेल में करना था, यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन करना है। अब जैसे अब दूसरी वैल्यूज़ की हम लेना है, तो हम ले लेते हैं लेट से 20। अगर x 20 लूँगा तो y कितना आएगा, 16 आएगा। 20 प्लस 16 हो गया 36। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं हम,
लेट से इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 30, तो y आ जाएगा 6। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसका टेबल बना लिए। अब इसका आपको टेबल बनाना है, तो देखिए तो इस इक्वेशन में देखिए y को मैं लेता हूं अगर 10, ठीक है, अगर y की वैल्यू 10 लेता हूं तो x कितना आ जाएगा, देखिए x आ जाएगा 14। अगर y 10 है तो 10 + 4 हो गया 14, x हो जाएगा 14। अब हम y की अगर वैल्यू मैं ले लूँ, मान लेते हैं 16, अगर y की वैल्यू 16 लेता हूँ तो 16 + 4 कितना हो गया 20, तो यहाँ ले लेते हैं 20। अब एक और वैल्यू ले लेता हूँ, y को ले लेते हैं 20, अगर y 20 होगा तो x कितना हो जाएगा 20 + 4 24। तो इस तरह से आप आसानी से इसका टेबल आप बना लेते हैं। अब केवल आपको ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, ठीक है, तो इसको हमें केवल अब प्लॉट करना है, तो इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए नंबर कैसे हैं, x के देखिए 30 तक जा रहा है मैक्सिमम, और y में यहाँ 20 और यहाँ मैक्सिमम 26 तक जा रहा है, यानी x और y में आपको कम से कम 20 डिवीजन दिखाना है, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो 5 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, x में 5, 10, 15, 20, 25 और 30, 5 का गैप ले लिया। फिर यहाँ भी आप 5 का गैप ले लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ ले ले 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का गैप x एक्सेस में ले लिया, 5 का 30 तक ले लिया y एक्सेस में। अब प्लॉट करना है आपको, तो पहले ये वाला नंबर देखिए x10 एंड y26, तो x10 तो ये है और y26 25 के थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसी लाइन बना लीजिए और यहाँ x10 से एक लाइन बना लेते हैं ऐसी। तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट ये मिल गया पहले ग्राफ का, पहले टेबल का। फिर दूसरा है 20 और 16, तो x है 20 और y है 16, 16 क्या होगा 15 के थोड़ा सा ऊपर होगा, एक 20 से मैं ले लेता हूँ यहाँ। तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट x 30 एंड y 6, तो 30 तो ये है और 6 कहाँ होगा 5 के थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से। तो देखिए 1 2 ये 3, ये 3 पॉइंट को आप अगर जोड़ देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इस तरह देखिए ये एक लाइन बनी पहले टेबल से। अब दूसरे टेबल से आप लाइन बनाएंगे x 14 y 10, तो x 14 किधर आएगा 15 के जस्ट थोड़ा सा पहले, तो यहाँ से ये 14 वाली लाइन एक जाएगी ऊपर और y से 10 से ये वाला लाइन। तो इसको मैं रेड से बना लेता हूँ, ये 10 से इधर आया और ये 14 से इधर, तो ये मिला एक पॉइंट आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है x20 एंड y16, तो देखिए x20 ये है और y16 ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट। तीसरा है x24 एंड y20, x24 किधर होगा 25 के थोड़ा सा पीछे, और y कितना है y है 20, तो 20 तो ये वाला पॉइंट है, तो इसको पहले हम ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ से एक ऐसे ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये मिलेगा ये पॉइंट, तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और तीनों का आप जोड़ देंगे तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी। तो ये एक लाइन, ये ब्लैक वाली एक रेड वाली, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, ये है x20 एंड y16, तो ये 20,16 है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है x है लेंथ, और लेंथ आ रहा है 20 मीटर, और जो y है ये ब्रेथ है, ये आ रहा है 16 मीटर। तो ये इसका आंसर है समझ में। तो ये हुआ 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। देखिए ये 6th क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines and coinciding line। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है ऑलरेडी, ये क्या है 2x + 3y - 8 = 0, ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको एक दूसरा इक्वेशन खुद से बनाना, मन से बनाना, आपको कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, और वो ऐसी होनी चाहिए कि 3 जो है कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब ये अलग अलग कंडीशन है। पहले केस में
वो दूसरा इक्वेशन जो आप बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि इससे इंटरसेक्ट होनी चाहिए। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या है, a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आप एक दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, मान लो मैं एक ऐसा इक्वेशन बना लेता हूँ 3x प्लस लेट्स से 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन बना ले, इसकी जगह कुछ और भी बना ले और इनका रेशियो चेक करें। ये a1 a2 का रेशियो क्या है 2/3 एंड b1 b2 का रेशियो क्या है 3/7, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये जो हो गया, ये जो अनदर इक्वेशन हो गया, ये वो इक्वेशन होगा कि ये इससे इंटरसेक्ट करेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं 3x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं यही लिखें आप, कोई और भी आप ले सकते हैं। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 5x प्लस 11y प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर ये ले लें तो इस केस में भी देखिए a1/a2 क्या हो गया 2/5, b1/b2 क्या हो गया 3/11, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इससे इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको देना है ऐसा एग्जाम्पल कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। दूसरा केस क्या है, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इसके साथ पैरेलल लाइन हो। तो ये तो है 2x/3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, a1/a2 होना चाहिए एंड b1/b2 होना चाहिए, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं जैसे बना लूँ एक इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये बना लिया मैंने। अब इनका रेशियो देखें आप, देखिए ये है 2 और ये है 4, तो a1/a2 हो गया 2/4, b1/b2 हो गया 3/6 एंड c1/c2 क्या हो गया -8/10। तो ये तो इक्वल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये 1/2 इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन की कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10। ठीक है, तो ये ही नहीं, और इसके अलावा और भी कई पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। इसके अलावा कोई और इक्वेशन भी आप बना सकते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, अब एक तीसरी कंडीशन जिसमें कोइंसाइडिंग लाइन हो, जिसमें तीनों इक्वल होना चाहिए, तीनों का कोफिशिएंट का रेशियो। तो आप कैसे बना लें, तो देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर ये रखेंगे तो देखिए क्या हो गया इसका रेशियो, a1/a2 हो गया 2/4, b1/b2 हो गया 3/6, c1/c2 हो गया -8/16। ये सब कटेगा 1/2, 1/2 और 8 1/2। तो ये तीनों इक्वल हो गया। तो कोइंसाइडिंग लाइन की कंडीशन में आप ये लिख लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस आपको इसमें एग्जाम्पल देना, कुछ सॉल्व नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये हुआ 6th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है 7th और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन। ठीक है, तो यदि इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा बनेगा, एक ऐसी लाइन कहीं से ऐसी बन रही है और एक कुछ ऐसी दूसरी लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है इक्वेशन कि इस डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, ये तो लाइन जब कट करेंगी तो एक पॉइंट यहाँ कट होगा, एक पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस में कट होगा, एक पॉइंट यहाँ एक्सिस में कट होगा। तो ये क्या एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस वर्टिसेस के। ठीक है, तीन इसके वर्टिसेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये बताना आपको, और ये ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है बस। ठीक है, तो चलिए अब इसको करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना होगा। तो अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बनाऊं सबसे पहले इसका, तो देखिए x y तो देखिए ये वाले इक्वेशन में एक बार मैं x को लेता हूँ 0। ठीक है, यदि इसमें x 0 है तो y कितना हो जाएगा, देखिए 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y को इधर ले जाओ तो 1 इक्वल टू वाई बन जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1।
यदि इस इक्वेशन में x को 0 लेते हैं तो y हो जाएगा 1। अब दूसरे केस में मैं ले रहा हूँ, इस इक्वेशन में x को ले रहा हूँ 2। अगर x 2 होगा तो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर y को मैं यहाँ RHS में ले जाऊँगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस 1, इधर हो गया y, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 इक्वल टू y। तो इसका मतलब y3 आ रहा है, तो y3 आ रहा है। अब अगले केस में मैं y को 0 ले लेता हूँ। अगर इस इक्वेशन में y 0 हो गया तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 वैल्यू ले ली है पहले इक्वेशन से। अब दूसरे इक्वेशन से ऐसे ही 3 अगर वैल्यू ले ली जाए तो ये दूसरा इक्वेशन है, इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में मैं एक बार x को 0 रखूँगा इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, फिर 2y माइनस 12y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 12y, और y इज इक्वल टू 12/2 यानी y हो गया 6। ठीक है, यदि हम x को 0 लेते हैं तो y आता है 6। अब अगले केस में मैं क्या करता हूँ, y को 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अच्छा ये 6 है। अब y को 0 ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 3x, ये तो 0 हो गया, 12 को आप इधर ले जाओ तो इधर हो गया 12, और x इज इक्वल टू 12/3 यानी x इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार x को ले लेता हूँ 2। जब x 2 होगा तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया 6 प्लस 2y, 12 को RHS में ले जाएंगे तो प्लस 12 हो गया, फिर 6 को इधर ले जाओ, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 हुआ 6, और 2 को फिर इसके नीचे ले आओ तो 6/2 ये हो गया 3। तो y की वैल्यू आ रही है 3 जब x को लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए हमको 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब आप दोनों को प्लॉट कर सकते हैं। तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, देखिए तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर तक जाना है। x में आपको मैक्सिमम मिल रहा है 4 और y में मैक्सिमम मिल रहा है 6, और पॉजिटिव में, और नेगेटिव में केवल एक ही नंबर x का, वो है माइनस में। तो मोस्टली आपको पॉजिटिव में ही आपको बनाना है। तो यहाँ पे x को हम 4 तक ले लेते हैं, ये है 1, ये है 2, 3 एंड 4, और x में यहाँ एक -1 भी ले लेते हैं, और y में 6 तक दिखाना है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आप प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है x0 y1, तो x0 तो यहीं पे होगा, और y1 मतलब ये वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट है x2 y3, x2 ये है और y3 ये है, तो यहाँ से एक कैसी लाइन खींचे और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचे, और ये मिल गया आपको एक पॉइंट। तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला। अब तीसरा पॉइंट देखिए x-1 और y0, तो x-1 ये है और y0 यहीं पे होगा, क्योंकि y0 यहाँ पे है और ये -1 है x। तो इसको आप एक खींचेंगे एक लाइन, तो देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरह से एक ये लाइन बन जाएगी। तो पहले इक्वेशन का, इस इक्वेशन का ये हुआ लाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का ये ग्राफ है, इसमें पॉइंट देखिए क्या है, x0 और y6, तो x0 तो यही है और y6 ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर है x4 एंड y0, तो x4 तो ये है और y0 भी यही है, और एक और पॉइंट हो गया x2 एंड y3, x2 ये है, y3 ये है, ये वाला पॉइंट। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको आप जोड़ देंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो देखिए तो इसको हमने जोड़ दिया तो एक लाइन बन गई है। अब देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये, और x एक्सिस से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्सेस हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए सबसे पहला ये वाला, देखिए ये वाला जो वर्टेक्स है इसका क्या कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस में 2 है, y एक्सिस में 3 है, तो इसका हो गया 2, 3। ठीक है, इधर आएंगे, देखिए ये क्या है, ये x एक्सिस में है -1 और y तो 0 है, तो ये हो गया -1, 0।
और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में 4 है और वाई एक्सिस 0 है, तो ये हो गया 4,0। तो इस तरह ये तीनों कोऑर्डिनेट हो गए इस ट्रायंगल के, और यही पूछा था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।